नमस्कार। न्यूज़ 9 हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से छेड़खानी कर ऐंठे 3 लाख रुपए। थाना सुंदरनगर में एक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए ऐंठने और उससे छेड़खानी करने और धमकी देने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार थाना सुंदरनगर में दर्ज करवाई एफआईआर में जिला मंडी की धर्मपुर तहसील निवासी पीड़ित युवती ने कहा है कि सतवीर सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह को वह 4-5 साल से जानती है। सतवीर सिंह ने उससे कहा कि वह बीबीएमबी में उसे नौकरी दिला देगा क्योंकि उसकी वहां पर बहुत जान पहचान है। नौकरी के नाम पर आरोपी ने एक बार इसके साथ सुंदरनगर में छेड़खानी की और इसे होटल ले जाने की कोशिश की। वह उसे जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। पीड़ित युवती का कहना है कि यह घटना 4 जनवरी को सुंदरनगर बस स्टैंड के पास की है। कहना है कि नौकरी के नाम पर आरोपी ने इससे 3 लाख रुपए भी वसूल किए हैं, जिसमें से 2 लाख उसने गूगल पे के माध्यम से और 1 लाख रुपए नकद दिए हैं। सतवीर सिंह से उसे खतरा है और वह रोज फोन पर मैसेज कर जान से मारने की धमकी देता रहता है और यह भी कहता है कि वह खुद आत्महत्या कर लेगा और उसे फंसा देगा। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि युवती की शिकायत पर थाना सुंदरनगर में एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर खाई में गिरी बलेरो, युवक की मौत। कुल्लू भुंतर मणिकर्ण मार्ग स्थित सरसाड़ी के पास एक बलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 19 साल के युवक की मौत हो गई। एक युवक घायल हो गया है। उसका उपचार कुल्लू अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वीरवार रात करीब 12 बजे भुंतर मणिकर्ण मार्ग स्थित सरसाड़ी के पास शारणी के पास बलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि गाड़ी खाद्य पदार्थों की सप्लाई करती है। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना मणिकर्ण पुलिस को दी। मौके पर जरी पुलिस ने सबसे पहले घायलों को सड़क पर पहुंचाया। इसके बाद उपचार के लिए कुल्लू लाया गया। यहां नीरज कुमार 19 वर्ष पुत्र बसाखू राम निवासी सरसाड़ी उप तहसील जरी जिला कुल्लू को मृत घोषित किया गया। चालक अशोक कुमार पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी तल्याहड़ जिला मंडी घायल हो गया है। उसका कुल्लू अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125 और 106 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। हिमाचल की महिलाएं बनेगी लखपति दीदी, बैंकों से आसानी से मिलेगा लोन। हिमाचल के शिमला जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 800 महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। इनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए बैंकों से लोन प्रदान करवाया जाएगा। 800 में से 674 महिलाओं को लोन दिलवाने के लिए बैंकों को लिस्ट भेजे गए हैं, जिसमें से 84% लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है और विकास खंड मशोबरा, छोहारा, ठियोग, रामपुर और चौपाल ने 100% से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया है। उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में वीरवार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह लोन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि सभी लोग सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए जानकारी पूरी और सटीक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोन दिवस आयोजित करने का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के लिए लोन आवेदन की त्वरित और निर्बाध प्रक्रिया को सुगम बनाना, एसएचजी लोन से संबंधित लंबित मुद्दों का समाधान करना, पात्र स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण वितरण सुनिश्चित करना और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता और शिकायत निवारण सहायता प्रदान करना है। पत्नी की बेवफाई से परेशान व्यक्ति ने लगाया फंदा, मौत। पत्नी की बेवफाई से तंग मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उसका विवाह करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन 2 साल पहले पत्नी के संबंध किसी और के साथ हो गए और वह पति और बच्चों को छोड़कर चली गई थी। आरोप है कि पत्नी के जिसके साथ संबंध हैं वह पति को तंग और परेशान करता था, जिस कारण वह मानसिक तौर पर परेशान रहता था और इसी परेशानी तथा पत्नी के बेवफाई के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। मृतक की मौसी के बेटे की शिकायत पर थाना धनोटू में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार थाना में दी शिकायत में संदीप कुमार पुत्र अक्षर राम ने कहा है कि उसकी मौसी के बेटे मनोहर लाल पुत्र जगदीश कुमार निवासी हलेल तहसील सुंदरनगर का विवाह करीब 10 वर्ष पहले हुआ था। विवाह के 7-8 साल तक मनोहर और उसकी पत्नी में संबंध ठीक थे और उनके 2 बच्चे भी थे,
लेकिन करीब 2 वर्ष पूर्व मनोहर की पत्नी के संबंध विक्रमजीत नामक व्यक्ति के साथ हो गए और वह पति व बच्चों को छोड़कर उसके पास चली गई, जिस कारण वह लगातार तनाव में रहता था। संदीप ने आरोप लगाया है कि विक्रमजीत मनोहर लाल को लगातार मैसेज कर तंग व परेशान करता था। इसी परेशानी में उसने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि मामले में धारा 108(3)(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजधानी शिमला में होमगार्ड जवान को हीटर से लगा करंट, दर्दनाक मौत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हीटर से करंट लगने से होमगार्ड की मौत हो गई है। होमगार्ड जवान का शव कमरे में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक थाना विजिलेंस में तैनात था। मृतक की पहचान रविंद्र के नाम से हुई है, जो कुमारसन शिमला के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना न्यू शिमला की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि हीटर से करंट लगने के कारण होमगार्ड की मौत हुई है। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से सबूत एकत्र किए। पुलिस के मुताबिक यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय कर्मचारी ड्यूटी पर था या नहीं। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल पाएगा। थाना न्यू शिमला में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के चंबा में पीट दिया डॉक्टर, रॉड से किया हमला। मेडिकल कॉलेज चंबा में तैनात एक डॉक्टर को 3 लोगों ने अस्पताल के बाहर रॉड से पीटकर घायल कर दिया। घटना शुक्रवार रात करीब 11:30 की है। डॉक्टर मयंक नेत्र वार्ड में मरीजों की जांच कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने वार्ड में मौजूद शख्स को वार्ड से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वह डॉक्टर से किसी मुद्दे पर चर्चा करने की बात कहने लगा। डॉक्टर मरीजों की जांच करने में व्यस्त हो गए। इसके बाद जब वह अपनी ड्यूटी करके अस्पताल के बाहर निकले तो वहां वो शख्स और उसके साथ अन्य 2 लोगों ने अपनी कार से रॉड निकाली और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग डॉक्टर की मदद के लिए भी आगे आ गए। लोगों की जुटती भीड़ को देख आरोपी वहां से फरार हो गए। इसके बाद घायल डॉक्टर को वापस अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। घटना को लेकर डॉक्टरों ने रोष जताया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि डॉक्टर से मारपीट मामले की जांच पुलिस गहनता से कर रही है। मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रवक्ता एवं फैकल्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मानिक सहगल ने बताया कि डॉक्टर के साथ मारपीट निंदनीय है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपदा जोखिम को कम करने के लिए काम करेंगे हिमाचल और फ्रांस। सरकार ने साइन किया 886 करोड़ 26 लाख की परियोजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं के जोखिम को कम करने और बचाव कार्य को बेहतर बनाने के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ 886 करोड़ 26 लाख रुपए की परियोजना के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत हिमालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ की स्थिति में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने, भूस्खलन और कृषि बागवानी से जुड़ी सही जानकारी देने तथा जंगलों की आग को नियंत्रित करने और रोकने के लिए वैज्ञानिक रणनीतियां लागू करेगा। परियोजना में प्राकृतिक खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास, बाढ़ पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना, विभागों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना और हेलीपैड जैसे अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव और परियोजना निदेशक पीएमयू निशांत ठाकुर और एफडीए की ओर से इंडिया कैमिले सीवरेज के उप निदेशक ने किए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा और रेजिलियंस डीआरआर सेक्टर पोर्टफोलियो मैनेजर अंशुला मेनन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। घर की तीसरी मंजिल पर काम कर रहा था व्यक्ति, अचानक हो गया यह दर्दनाक हादसा। जिला सोलन के पुलिस थाना मानपुरा के तहत गांव बेली खोल में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रूप सिंह 49 वर्ष पुत्र सरदारा निवासी खोल बेली के रूप में की गई है। यह हादसा बीते शनिवार को दोपहर के समय पेश आया। जानकारी के अनुसार रूप सिंह अपने घर की तीसरी मंजिल पर काम कर रहा था। इस दौरान लोहे का सरिया साथ लगती बिजली की तारों से टच हो गया, जिससे रूप सिंह करंट की चपेट में आ गया और वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
थाना प्रभारी मानपुरा श्यामलाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।